लगभग 2 सालों से बालापुर की जनता जिस तरह से नगर परिषद में प्रशासक राज झेल रही थी, आखिरकार उस जनता को अब ये मौका मिला है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में एक चुनी हुई सरकार को सत्ता पर विराजमान कर सके। हालांकि इस संदर्भ में अभी चुनाव की कोई औपचारिक तौर पे कोई डेडलाइन या उसके कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से नगर परिषद अध्यक्ष के लिए जो ड्रॉ डाला गया था, उसमें अब ओबीसी महिला का जो ड्रॉ में निकला है, इसके बाद यहाँ पर जो सियासी सरगर्मियाँ वो तेज़ हो चुकी है। तमाम ही जो सियासी पार्टियाँ हैं या फिर नगर परिषद में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो सभी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। मुख्य रूप से अगर बात की जाए इन चुनावों के शुरुआती मुद्दों के बारे में, तो इसमें दो अहम बातें सामने आती है। एक तो ये कि जो पिछले लगभग 50 सालों से जिस तरह से नातिकुद्दीन खतीब साहब, जो पहले कांग्रेस के विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनका यहाँ दबदबा रहा है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो परिवर्तन पैनल था, उनमें भी कहीं ना कहीं जो कुछ कांग्रेस के नेता या दूसरी पार्टियों के नेता जिस तरह से मिलकर परिवर्तन पैनल बना था, उसमें भी अब एक जान सी भरती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इस आने वाले चुनाव में वापस से नातिकुद्दीन खतीब साहब, जो फ़िलहाल वंचित बहुजन आघाड़ी में जिनका संबंध है, क्या वो अपना इस दबदबा कायम रख पाएंगे, या फिर जो परिवर्तन पैनल जो लगातार उनके मद्दे मुकाबिल लड़ता नज़र आया है, क्या उसमें अब नई जान सी पैदा हुई है, क्या उसमें कुछ नई ताकत और ऊर्जा उसमें आई है, ताकि वो आने वाले दिनों में खतीब साहब के इस पैनल को तगड़ी टक्कर दे सके। तो अगर बात की जाए खतीब साहब के हवाले से, तो जिस तरह से खतीब साहब ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और वंचित बहुजन पार्टी का दामन को उन्होंने अपनाया है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ उनके साथ जो कांग्रेस के कोर वोटर थे, वो इस बार दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका साफ उदाहरण जो पिछले विधानसभा चुनाव है, उसमें भी देखने को मिला था कि खतीब साहब की पार्टी छोड़ने की वजह से जो वोटर नाराज़ थे, उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से नितिन देशमुख जो शिवसेना के उम्मीदवार है, उनको जीत दर्ज करने में आसानी हुई है। तो क्या ये कांग्रेस का जो मूल वोट है, वो इस बार नगर परिषद के चुनाव में भी खतीब साहब को जो आज तक वोट देते आया है, क्या वो दूरी बनाए रखेगा या फिर वो लोकल मुद्दों को लेकर खतीब साहब के साथ जाएगा? ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि इस बीच खतीब साहब को एक बेनिफिट ये मिलता है कि जो जिस तरह से उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हुई है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी का जो यहाँ वोट बैंक है, वो पूरी तरह से खतीब साहब को मिलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह से शिवसेना के जो विधायक है नितिन देशमुख, जिन्हें परिवर्तन पैनल के जो लोग हैं उनका साथ मिला था, तो क्या शिवसेना नितिन देशमुख के रूप में इस बार परिवर्तन पैनल को नई ताकत दे पाएंगे? ये भी एक दिलचस्प यहाँ पर गुफ्तगू का मौजू एक ठहर रहा है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा की तर्ज पे नगर परिषद चुनाव में शिवसेना एक तौर से परिवर्तन पैनल के साथ हो सकती है। अगर ये मुमकिन हो पाया, तो हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो काफ़ी कांटे की टक्कर इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन परिवर्तन पैनल में भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर लेकर जो है, तो अभी एक तौर से उनके भीतर के जो मामले हैं उस पर भी बातें हो रही है। जैसे कि इस बार ओबीसी महिला का जो नगर परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, तो उसमें उम्मीदवार कौन तय करेगा? क्योंकि परिवर्तन में जो प्रमुख चेहरे माने जाते हैं, तकरीबन सभी के पास एक तौर से ओबीसी महिला का टिकट अवेलेबल है, कैंडिडेट अवेलेबल है। तो इनके भीतर से कैंडिडेट को कैसा चुना जाए, उनको एक परिवर्तन पैनल का उम्मीदवार कैसा सब मिलकर उसको घोषित करे, ये भी एक चैलेंज परिवर्तन पैनल के लिए है। तो कुछ चीज़ें खतीब साहब के लिए चैलेंजिंग है, तो परिवर्तन पैनल के लिए भी कुछ चीज़ें चैलेंजिंग है। हालांकि ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होती जाएगी कि क्या नितिन देशमुख परिवर्तन पैनल के साथ आकर एक मजबूत अपनी दावेदारी इस पैनल के माध्यम से पेश करेंगे, क्या खतीब साहब अपनी पुरानी जो मुसलसल 50 सालों की मेहनत है, उनकी जो यहाँ कोशिश है, उसको वो कंटिन्यू कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच एमआईएम जो एक फैक्टर है, वो भी उभर कर आ रहा है। हो सकता है वो कुछ सीटों पे लड़े या तमाम सीटों पे लड़े। एमआईएम का कितना असर होगा, ये नगर परिषद में ये भी देखने वाली बात होगी। जो सबसे अहम बात है, जिस तरह से हालिया दिनों में बीजेपी की ओर से जो बालापुर में एक तौर से पैर जमाने की कोशिश की जा रही है,
तो अमूमन ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो वोटर है वो कथित रूप से खतीब साहब के पैनल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ नज़र आया है। तो क्या वो वोट बैंक जो बीजेपी का था वो इस बार खतीब साहब जैसे बोला जाता है उसको वोट करेंगे, या फिर बीजेपी अपनी पैर यहाँ मजबूत करने की कोशिश करेंगी? तो इस तरह की कुल मिलाकर अभी शुरुआती दिनों में नगर पंचायत नगर परिषद चुनाव को लेकर यहाँ की स्थिति नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, और लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प नज़र आएगा। 20 संवाद न्यूज़ के लिए बालापुर से जुबैर खान के साथ रिजवान खान।